अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती क्या है। हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कंडीशन है कि वो 2 और 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर वो 2 और 2 से ज़्यादा हैं तो फिर वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, 2 से लेस देन है, तो वो हमारे पास ओडीई बनेगी, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। हमारे पास इसकी एग्जांपल देख लें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ पे u और v ये दोनों क्या हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों जो है u और v दो डिपेंडेंट वेरिएबल हों, हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास x और y दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमने क्या देखा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक इसमें हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं और दूसरा इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने फर्स्ट वन ये देखना है कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, यानी कि उनकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और उसका हम सोल्यूशन फाइंड करने का मेथड देखेंगे। अब हमारे पास है फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास किन मेथड से बनती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, फर्स्ट वन मेथड है, हम इसको बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की मेथड से सॉल्व करेंगे। और सेकंड वन है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। हमारे पास दो तरह की पीडीई हो सकती हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट वन मेथड हम यूज करेंगे एलिमिनेट करने के लिए किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, और सेकंड मेथड हम यूज करेंगे फंक्शन को एलिमिनेट करने के लिए। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास अगर बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में हमारे पास फंक्शन किस टाइप का होगा, लाइक दिस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में हमारे पास ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये तीनों क्या हैं, कांस्टेंट है, और इनको हमने एलिमिनेट करना है, यानी कि इस पीडीई से रिमूव करना है। अब हमें पता है ये हमारे पास पीडी है क्योंकि इसमें एक्स और वाई दो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और जी हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। और अगर हम बात करें सेकंड की कि हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मेथड हमने कब यूज करना है, तो वो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में गिवन होगी, जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास दो तरह की जो है वो पीडी होती हैं, एक इस फॉर्म की और दूसरा फंक्शन की फॉर्म में। हमने इन दोनों के मेथड देखने हैं, इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन देख लेते हैं। जैसा कि ये फर्स्ट वन मेथड बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम देखेंगे बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन की। इसमें हमने क्या देखा है, एलिमिनेट करना है, अगर फंक्शन को एलिमिनेट करना है, और अगर पीडीई में हमारे पास एक फंक्शन है, तो वहां पे हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका फर्स्ट ऑर्डर ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन को जब हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, जस्ट वन टाइम ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेकंड वन क्या है, अगर हमारे पास फंक्शन दो, एक पीडीई में दो फंक्शन आ जाते हैं, तो वहां पे हमें सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। हम एग्जांपल देख लेते हैं, डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे आज। जस्ट हम यहाँ पे इतना बताती हूँ, जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें हमारे पास एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पीडीई बनेगी उसका हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। हमारे पास ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस ए वाई। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, और हमने इन दोनों फंक्शन को एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए हम जब z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल x, और अगेन से इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल z स्क्वायर ओवर पार्शियल x स्क्वायर। इसी तरह इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और y का भी डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर और इससे भी हायर ऑर्डर जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमारे पास वन फंक्शन है, इसको हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसमें हमने इस फंक्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। ये सेकंड मेथड है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन का। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड मेथड है जिसमें हमारे पास फंक्शन इन्वॉल्व है। अब हमने ये देखा था, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है और उसमें एक फंक्शन है, तो वहां पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना वो पार्शियल डिफरेंशियल का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका।
इसको इक्वेशन को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। जैसा कि हमारे पास होता था, आप लेट्स सपोज ये देख लें, साइन 2x, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे तो हमारे पास क्या आता था, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आता था, कोस 2x, और 2x उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेते थे हम इंटू 2। ठीक है, इसी तरह ही ये हमारे पास है, जब हम ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से आएगा, उसके बाद इसका जो आगे हमें गिवन है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास जो गिवन था x का स्क्वायर था, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x ये 2x आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, जैसे कि हमारे पास गिवन होता है f ऑफ x, इसको हम सम टाइम एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको लिखा है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स को हमने देखा था ये किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल होता है, और इसको मैंने लिख दिया एफ डैश। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को अगर हम एफ के इक्वल लिख सकते हैं तो इसका मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इंटू 2x। अब मैंने यहाँ से जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को अलग कर लिया, ये हमारे पास आ जाएगा p ओवर 2x, ये इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद मैंने इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 2y। यहाँ से हमने दोबारा लिख दिया, हमें पता है पार्शियल जी ओवर पार्शियल y किसके इक्वल होता है, q के, q इज इक्वल टू माइनस 2y डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। मैंने इसको अलग अलग कर लिया, डेरिवेटिव फंक्शन इज इक्वल टू माइनस q ओवर 2y, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। हमारे पास इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। जब हमने कंपेयर किया तो ये हमारे पास आ जाएगा p ओवर 2x इज इक्वल टू माइनस q ओवर 2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म है हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पी वाई आ जाएगा और इज इक्वल की इस साइड पे लेके आ जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y और x क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और हमें पता है इस इक्वेशन में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन है। इस सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वहां से आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड कर लेना है, यहाँ पे कुछ आएगा। उसके बाद इसका जब डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से हमने एक फंक्शन निकाल लेना है, कुछ आएगा यहाँ पे कॉमन लेने से। उसके बाद इनको कंपेयर करना है और सेम इक्वेशन 1 की तरह इन दोनों को सोल्व कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स वाई जी, पहले हमें जी अलग से गिवन होता था, हम इसको सोल्व कर लेते थे। अब ये जी इनके साथ दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको कैसे सोल्व करेंगे ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है एक्स वाई जी इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है जी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे। अब हमने जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे हमारे पास जी के अंदर भी एक्स और वाई है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा, वाई जी एज इट प्लस, अब एक्स वाई एज इट और जी का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का, और इसके जो एंगल हमारे पास है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। एक्स का एक्स को जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 0 प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। इसको हम लिख लेते हैं वाई जी प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स की जगह पे पी, और इस तरफ भी मैंने लिख दिया ये 1 प्लस पी आ जाएगा। यहाँ से जब मैंने फाई को अलग कर लिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल, एफ के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने वही यूज़ किया है, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी को हम लिख सकते हैं फाई डेरिवेटिव ऑफ फाई के भी इक्वल। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा वाई जी प्लस एक्स वाई पी ओवर 1 प्लस पी। उसके बाद दोबारा से इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट x और z प्लस सेकंड वन एक्स वाई एज इट और z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इनटू 0 प्लस 1 पार्शियल z ओवर पार्शियल y। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई किया, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई की जगह पे क्यू को पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से मैंने जो है वो फंक्शन को अलग कर लिया और जो रिमेनिंग टर्म है उनको अलग कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स जी प्लस एक्स वाई क्यू ओवर 1 प्लस क्यू।
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि इनकी राइट साइड जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है। इनको जब कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा yz प्लस एक्स वाई पी ओवर 1 प्लस पी इज इक्वल टू एक्स जी प्लस एक्स वाई क्यू ओवर 1 प्लस क्यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ से जो टर्म है y कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस क्यू वाई इंटू जी प्लस एक्स पी। यहाँ से y कॉमन ले लिया और यहाँ पे ये 1 प्लस पी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दो फंक्शन है और हमने देखा था अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो दो हैं तो उनको हम जब एलिमिनेट करेंगे दोनों फंक्शन को तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर या फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और हमारे पास जो ये आगे एंगल गिवन है इसको हम एंगल कह लेते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0। इसी तरह हम जब फंक्शन जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ जी फंक्शन और इसका इन टर्म का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स को पी के इक्वल और इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब मैं इसी को ही डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल जी स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और इसका डेरिवेटिव फिर से 1 आएगा और डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जी एक्स माइनस ए वाई और एक्स का डेरिवेटिव दोबारा से 1 आ जाएगा। पार्शियल सी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर को मैंने क्या दिया आर के इक्वल है और ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जी। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर हमने डेरिवेटिव ले लिया है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये हमारे पास फंक्शन था। जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स प्लस ए वाई। जब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये हमारे पास ए आ जाएगा 0 प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब डी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x माइनस ए वाई इंटू माइनस ए। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं q इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ f माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ g। ठीक है, जब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल जी स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f और इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास इंटू ए आ जाएगा माइनस ए डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जी एक्स माइनस ए और अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास s इज इक्वल टू ए स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f प्लस ए स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन g। अब मैंने क्या किया ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन g। अब हमने क्या निकाला है डबल डेरिवेटिव फंक्शन f प्लस डबल डेरिवेटिव फंक्शन g। जब हमने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से हमारे पास आया था r इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ f प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ g। इसकी जगह पे हम r पुट कर सकते हैं तो वही मैंने किया। इसकी जगह पे क्या कर दिया पुट r कर दिया तो s इज इक्वल टू ए स्क्वायर r। ये हमारे पास इसका आंसर है। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई एनुअल वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।